बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ना सिर्फ इंसानों को बल्कि हैवानात और जिन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर आज तबलीगे इस्लाम में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे होशियार जिन का वाकया बयान करेंगे जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की। ये ऐसा अजीब वाकया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाजरीन, मक्का मुकरमा में वलीद नामी एक काफिर रहता था। उसके पास एक सोने का बुत था जिसकी वो पूजा किया करता था। एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हुई तो वो कहने लगा कि लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, मुआज़ल्लाह। ये सुनकर वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहने लगा कि मुबारक हो, आज मेरा माबूद बोला है और उसने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, मुआज़ल्लाह। सभी ये सुनकर वलीद के दोस्त उसके घर आए और देखा कि बुत वाकई ये जुमले बोल रहा है। अब वो लोग बहुत खुश हो गए और दूसरे ही दिन वलीद के घर पर एक आम ऐलान पर एक इज्तिमा रखा गया ताकि दूसरे लोग भी बुत के मुंह से वही जुमले सुने। जब इज्तिमा जमा हो गया तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह को भी दावत दी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद तशरीफ लाकर बुत के मुंह से वो अल्फाज सुन लें। लिहाजा अब रसूलुल्लाह और सहाबा भी तशरीफ ले आए। जब रसूलुल्लाह आए तो बुत बोल उठा कि मक्का वालों, जान लो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनका हर इरशाद सच्चा है, उनका दीन बरहक है। ऐ लोगों, तुम और तुम्हारा दीन झूठे हो और गुमराह हो। अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान न लाए तो जहन्नम में जाओगे। अक्लमंदी से काम लो और इस सच्चे रसूल की गुलामी इख्तियार कर लो। ये सुनकर वलीद बहुत घबराया और अपने बुत को उठाकर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लोगों के इस इज्तिमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना वापिस आ रहे थे। रास्ते में एक घुड़सवार जो सब्ज पोश था रसूलुल्लाह से मिला। उसके हाथ में एक तलवार थी जिससे खून गिर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़ियाफत फरमाया कि तुम कौन हो? वो बोला, या सैयदी, या रसूलल्लाह, मैं एक जिन हूँ और आपका गुलाम हूँ और मुसलमान हूँ। मैं जरा कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह मालूम की तो पता चला एक जिन जिसका नाम मुजफ्फर था मक्का मुकरमा में आकर वलीद के बुत में घुसकर रसूलुल्लाह के खिलाफ बकवास कर गया है। वो बुत मुसलमान नहीं है और आज फिर गया है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिक बकवास कर सके। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर उसके पीछे गया और उसे कत्ल कर दिया और फिर मैं खुद वलीद के बुत में घुस गया और जो कुछ कहा मैंने ही बोला है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा माजरा उस जिन की ज़बान से सुना तो मुसरत का इजहार किया और फिर मुसलमान जिन के लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन, दौरे नबूवत में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे तो मदीना में एक ऐसा जिन दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की शक्ल में। उसका कद 40 गज लंबा था। सब लोग डर डर कर भागने लगे और मस्जिद नबवी में आ गए। सब लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह, हमें इस बला से बचाइए। वो बला सीधा मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वो जिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी कौन सी आरजू है? उसने कहा, या रसूलुल्लाह,
आप देख रहे हैं कि मेरे गाल से खून और पीप बह रहे हैं और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे हाथ किसने और क्यों बांधे हैं। उसने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने जमीन पर पैदा किया। मेरी ताकत तमाम जिनों इनसे ज्यादा थी और मैं जिन्नों पर जुल्म किया करता था। मैं बहुत जालिम था और जो कोई भी जिन मुझसे मिलता मैं उसे कत्ल कर देता था या उसको माजूर बना देता था। एक दिन मेरे आगे एक खूबसूरत नौजवान गुजरा जो जिन मखलूक नहीं था, तो मैंने सोचा कि उसे कत्ल कर दूं। मैंने उस नौजवान से पूछा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या फिर तुम्हें माजूर कर दूं। उसने कहा क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे? तो मैंने कहा कि ये मेरे दिल का शौक है, इस काम में मुझे बहुत मजा आता है। तो उस नौजवान ने मुझसे पूछा कि तुमने आज तक कितनों को कत्ल किया और कितनों को माजूर किया है? तो मैंने कहा कि बेहिसाब लोगों को। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब लूंगा। अब ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उस नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया। मुझे एक थप्पड़ भी मारा। मैं उसके एक थप्पड़ से ही बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्ते के साथ बांध दिया। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से ही खत्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे माफ कर दो और रिहा कर दो, मगर उसने ऐसा ना किया और चला गया। मैं अपनी कौम के पास गया तो ना ही मेरा कोई दर्द खत्म कर सका और ना ही कोई मेरे हाथ खोल पाया और सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मैं उनके पास भी गया, मगर उन्होंने भी बहुत कोशिश की, मगर मेरे हाथ वो भी ना खोल पाए। मैं अल्लाह के बहुत सारे रसूलों के पास गया, मगर कोई भी मेरे हाथ ना खोल पाया। तब मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया, वो भी ना खोल पाए। ऊपर से अल्लाह की वही आ गई कि है इब्राहिम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। मैंने पूछा कि वो कौन है जो मुझे खोलेंगे, तो उन्होंने मुझे आपका बताया। तब से मैं आपके इंतजार में था, जो कि आज खत्म हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके हाथ खुल गए और उसके गालों से आने वाला खून भी बंद हो गया और उसकी कुव्वत भी वापस आ गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जाओ, तुम आजाद हो। उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो हजारों साल बाद हक मिला है, मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊँ। नाज़रीन, ये वाकया अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह ने जिन्नात से भी ज्यादा ताकत इंसानों को दी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।